चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने लास्ट स्टोरी टाइम कब की थी। EST एंटरटेनमेंट स्टोरी टाइम। क्या 6 महीने, आधा साल, 194 डेज, 2,79,360 मिनट्स। चुप कर बे कुत्ते। सॉरी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में ट्रिगर इंसान की कॉपी वाला कमेंट आए हुए, इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्टोरी टाइम तो बनता है। अबे तू मेरी नकल करता है? अरे ट्रिगू भाई नकल नहीं, बस टाइटल में आपका नाम डाल के थोड़े व्यूज ढापना चाहता हूँ। अबे साले। मुझे माफ करना ओ नीचे मलान, आज के वीडियो के टाइटल में डालूंगा नॉट कॉपी ऑफ ट्रिगर इंसान। अरे वाह भाई, क्या सुरीली आवाज है आपकी। अरे थैंक्स। बिल्कुल यामाहा RX 100 के फटे हुए साइलेंसर जैसी। क्या बोला बे? अरे कुछ नहीं भाई, मुद्दे की बात पे आओ, स्टोरी टाइम चालू करो। अरे हाँ तो चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कक्षा 11वीं से, क्लास 10 में एकदम फर्स्ट क्लास से एवरेज मार्क्स लाने के बाद जब मेरा 11th में एडमिशन लेने का टाइम आया तब मेरे परम पूज्य पिताजी ने मेरे साथ ही स्कैम कर दिया। क्यों पापा? मुझे ना 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी थी, तो इसके लिए मुझे 11th में एडमिशन लेते टाइम मैथ लेना जरूरी था, क्योंकि आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट होने इम्पोर्टेंट होते हैं। राइट ब्रो। तो एडमिशन लेने से पहले मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे मैथ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फिर पापा बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मेरे से ज्यादा तो मेरे पापा को मुझ पे भरोसा था कि साला अगर इसने मैथ लिया तो 12वीं में ये 18 बार फेल हो जाएगा। इसलिए मेरे पापा ने कहा कि बेटा तुझे मैथ नहीं हॉर्टिकल्चर लेना है, क्योंकि तुझे BSc एग्रीकल्चर में जाना है। लेकिन मैंने बोला पापा मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। पापा बोले वो तो अगले जन्म में कर लेना, इस जन्म में तुझे BSc एग्रीकल्चर करना है मतलब करना है, बात खत्म। नहीं मतलब हमारे यहाँ 99.9% पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन मेरे पापा उन 0.001% लोगों में से आए जिन्होंने कहा था कि मेरा बेटा BSc एग्रीकल्चर करेगा। अरे मैं खुद अपने मन से इंजीनियरिंग लेके सूखे कुएं में कूदने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पापा ने तो मेरे पीठ पे बड़ा वाला पत्थर बांध के मुझे सूखे समुद्र में ही ढकेल दिया। नहीं मतलब BSc एग्रीकल्चर, वो भी मैं। तो जैसे तैसे ऐसे वैसे करके मैं हॉर्टिकल्चर लेके 12th पास हो ही गया और मेरा इंजीनियर बनने का सपना चौधरी रह गया। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। 12 के परसेंटेज में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के 10% और 7-12 लैंड रजिस्टर डॉक्यूमेंट के 10%, ऐसे 20% एक्स्ट्रा मार्क्स एड ऑन होके मेरी BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गई। स्मार्ट गाय। 20% एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ मैं BSc एग्रीकल्चर के अंदर तो घुस गया, लेकिन साला अंदर जाके पास ही नहीं बजा रहा। मैंने भाई साहब फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम अच्छे से मन लगा के फुल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी साला पूरा का पूरा 9 सब्जेक्ट का पैनल ही बैक रह गया बे। बहुत तकलीफ होती है। अरे तकलीफ नहीं, फटके 64 हो जाती है। साला ओपनिंग मैच में 0 पे आउट हो गया था मैं। इतना मन लगा के पढ़ाई की थी, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो जाता, लेकिन नहीं, मेरा तो साला फर्स्ट सेमेस्टर में खाता भी नहीं खुला। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मन लगा के पढ़ने से ही काम नहीं बनता, जो मन लगा के पढ़ा है वो दिमाग में भी घुसना जरूरी होता है, जो मेरे से हो ही नहीं रहा था। पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, सब्जेक्ट भी नहीं निकल रहे थे और छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते थे। गलती से भी अगर छोड़ने की बात भी करता ना तो पप्पा जी तो जैसे तैसे लटक लटक के 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और जैसे मैं ग्रेजुएट हो गया भाई साहब मेरे घर वाले खुश, बेटा BSc एग्रीकल्चर बन गया। अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन साला और बढ़ गई थी। अब बोल रहे थे कि बेटा BSc तो हो गई, अब MSc कर लो। ये भगवान क्या जुल्म है। साला मुझे पता था कि मैंने क्या क्या स्कैम करके BSc कंप्लीट की थी। अब घर वाले बोलते हैं कि MSc कर लो। कल तक बोल रहे थे BSc कर लो, अब बोल रहे हैं MSc कर लो, फिर बोलेंगे PhD कर लो। मैं क्या बोतल से निकला हो भूत, जो एक के बाद एक डिग्री लाने को बोल रहे हो। कीमत नहीं। फिर मैंने दाएं बाएं ऊपर नीचे आजू बाजू से हिम्मत जुटाई और पापा को बोला कि पापा मुझे MSc नहीं करनी। फिर पापा बोले ठीक है बेटा, MSc नहीं करनी तो नहीं करनी, तुम बैंकिंग के क्लास लगाओ।
पापा मुझे ना ही एमएससी करनी है और ना ही बैंकिंग के क्लास लगाने हैं। एमएससी भी नहीं करेगा, क्लासेस भी नहीं लगाएगा, तो करेगा क्या? पापा मैं घर रहकर ही एमपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। फिर पापा बोले फिर पापा के मान जाने के बाद मैंने घर रहकर थोड़ी पढ़ाई की, कुछ एग्जाम भी दिए जिसमें मैं अच्छे खासे नंबरों से फेल हो गया था, क्योंकि उन एग्जाम में होती है माइनस मार्किंग और मैं मारता था तुक्के, और साला एक गलत तुक्के पे आपको -2 मार्क्स मिलते थे। तो ऐसे तुक्कम तुकाई वाले एग्जाम दे दे के जब मैं थक गया तो उसके बाद मेरे दिमाग में ऑनलाइन अर्निंग का कीड़ा घुस गया। फिर मैं रोज कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड गूगल पे सर्च करने लगा। तब मुझे पता चला कि वेबसाइट और यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट ट्राई की थी। blogspot.com पे 2-4 कॉपी पेस्ट वाले ब्लॉग लिखने के बाद मैं सोचने लगा कि पैसा ही पैसा होगा। लेकिन घंटा कुछ हुआ ही नहीं। फिर ब्लॉगस्पॉट से आने के बाद मैंने YouTube चैनल ओपन किया जिसका नाम मैंने रखा था नो म्यूजिक एम्प्टी लाइफ। कोई सेंस है इस बात की? तो चैनल पे मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला था, वो भी कोई कॉपीराइटेड सॉन्ग ही था। एक वीडियो अपलोड करने के बाद वो चैनल 6 से 7 महीने तक वैसे ही पड़ा रहा। फिर 6-7 महीने के बाद मैंने वो चैनल फिर से खोला और इस बार मैंने उस चैनल का नाम बदल के रख दिया एंटरटेनमेंट स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, जिसपे मैं यूसी न्यूज के आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लेके उसे जोड़ जोड़ कर उसका वीडियोस बनाता था। एक महीना ये चोचलापन करने के बाद भाई साहब मैंने ये भी छोड़ दिया। किसी एक का तो हो। फिर कुछ दिन बाद मैंने यूट्यूब पे अपने ताला बाइस की वीडियो देखे, BBF के, जो बॉलीवुड वाइन्स बनाते थे, जिसे देखने के बाद मैंने सोचा कि ये तो सही है यार, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर से मैंने एक बार अपना वही चैनल ओपन किया और इस बार मैंने उस चैनल का नाम बदल के रख दिया EST एंटरटेनमेंट। और इस बार सच में उस नाम का कोई भी सेंस नहीं था। तो चैनल का नाम EST एंटरटेनमेंट रखने के बाद मैंने अपने चैनल पे बॉलीवुड वाइन्स और मीम्स अपलोड करना शुरू किए, जिसपे मुझे हर एक वीडियोस पे 200 से 400 व्यूज मिलने लगे और भाई साहब मैं उतने में खुश हो गया। फिर मैं अपने चैनल पे डेली वीडियो डालने लगा। फिर डेली वीडियो डालते 4-5 महीने के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके ऊपर शायद 2 से 3 मिलियन व्यूज आए थे और उसी वीडियोस के चलते मुझे यूट्यूब की पहली पेमेंट भी मिल चुकी थी। फिर तो मैं भाई साहब 7वें आसमान में पहुंच चुका था, मतलब कि मेहनत भी ना के बराबर थी, अर्निंग भी हो रही थी। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो 7-8 महीने बॉलीवुड वाइन्स पे पेट भरने के बाद आखिरकार यूट्यूब ने बोल ही दिया कि निकल पकोड़े, पहली फुर्सत में निकल। और उसके बाद यूट्यूब ने भाई साहब मेरा मोनेटाइजेशन ही ऑफ कर दिया और मेल करके बोला कि अगर यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और क्रिएटिविटी में भी वॉइस और नहीं तो फेस कैम होना जरूरी है। लग गए। तो चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ होने के बाद मैंने अपने चैनल से 300 से भी ज्यादा बॉलीवुड वाइन्स की वीडियो डिलीट मार के पूरा चैनल वापस से 0 कर दिया। सारी की सारी रीच भी खत्म हो गई, चैनल पे एक भी वीडियो नहीं था, क्या कंटेंट अपलोड करूं वो भी समझ नहीं आ रहा था। फिर 10-12 दिन वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रोस्टिंग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिको भाई के वीडियो तो मैं पहले से ही देखते आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके जैसे फैमिली फ्रेंडली रोस्ट बनाया जाए। फिर उसके बाद से मैंने इस चैनल पे रोस्टिंग वीडियो डालना शुरू किया और यहाँ मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ मुझे 1 साल तक कोई व्यूज ही नहीं मिले। फिर 1 साल बाद इस चैनल पे मेरे KBC की 3 वीडियोस वायरल हो गए, लेकिन वो भी खुशी साला 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि सोनी वालों ने साला KBC के एक वीडियो पे स्ट्राइक मार दी। फिर उसके बाद मैंने KBC के बाकी 2 वीडियो प्राइवेट करके सेफ में ठस कर दिए और उस KBC वाले वीडियोस के बाद धीरे धीरे करके चैनल चल पड़ा। सिर्फ चल ही पड़ा, दौड़ा नहीं अभी तक। तो कुछ ऐसी थी मेरी BSc एग्रीकल्चर से लेके YouTube तक की जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।